एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें कहानी कुछ 12 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पे कुछ ह्यूमंस शायद इन डीमन से लड़ने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे फाइटिंग काफी जबरदस्त चल रही होती है और ये लोग सभी के सभी बोन्स को हरा रहे होते हैं, यानी कि बोन्स डीमन को। खैर यहाँ पास ये लोग देखते हैं कि सामने उनके खड़ा है मोंगमा, यानी कि इन सभी डीमंस का लीडर, और वो उन्हें एक ही झटके में हरा देता है, मतलब खत्म ही कर देता है। बता दूं कि ये जो गेम है एक्चुअल में ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आज इस गेम का अंत है इसलिए सभी लोग कैरेक्टर्स एक एक करके सब बाहर निकल गए। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि मेन लीडर होता है इस पूरे किंगडम का, अब वो अकेला ही बचता है। तो वो डिसाइड करता है कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इस जगह से बाहर नहीं निकलेगा, और वो अपनी छड़ी को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर की तरफ जाता है तो उसे देखता है कि अभी और कितने प्लेयर्स यहाँ पर ऐड हैं, तो देखता है कि सारे के सारे बंदे बाहर जा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर बचे हुए हैं कुछ सर्वेंट्स। अब ये सर्वेंट्स इन्हीं गेम का प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो वो उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वहाँ से वो निकलते हैं और एक काफी बड़े कैसल यानी कि दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ पे हमारा लॉर्ड मोंगमा एक जगह पर जाकर बैठता है और वो अपने सभी सर्वेंट्स की तरफ देखता है। आज आखिरी दिन है तो वो कुछ समय इसी जगह पर बैठकर बिताना चाहता है। एनपीसी का लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा बचा होता है ये, यानी कि कैरेक्टर। खैर यहाँ पास से वो एल्बिडो के बारे में देखता है और वो कहता है कि इसमें वो और कुछ ऐड करना चाहता है, और वो ऐड कर देता है कि लव एल्बिडो मोंगमा से प्यार करती है, यानी कि वो उसी डीमन लॉर्ड से। अब यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है और वो उससे प्यार भी करने लगती है, साथ ही साथ वो उसकी गार्डियन भी होती है, जहाँ पर उसे ये सारे कमांड्स ऑर्डर्स को मानने होते हैं जो भी वो डीमन लॉर्ड कहेगा। अब फाइनली सर्वर डाउन या फिर शट डाउन होने वाला होता है, आंख वो बंद करता है लेकिन एक नया टाइमर चालू हो जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि गेम का टाइमर खत्म हो चुका है, यानी कि गेम का टाइमर खत्म होने के पहले पहले सभी कैरेक्टर्स को बाहर आना था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसी गेम के अंदर रह जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब मेन कैरेक्टर गेम के अंदर रह जाने की वजह से उसे लगता है कि वो ये क्या हो गया, वो गेम के बाहर क्यों नहीं निकल पाया। अब एक सेकंड के लिए ऐसी लाइट चमकती है जैसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब अपने रियल वर्ल्ड में जा रहा है, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो बार बार यही सोच रहा होता है, क्या मैं बात कर पा रहा हूँ, ये कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर ये सब कुछ रियल है। अब इस सभी चीज़ों के बारे में वो काफ़ी ध्यान से सोच रहा होता है और अपनी स्टिक को हवा में खड़ा कर देता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये सारी पावर्स असली हैं भी या नकली हैं, या फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं फंसा है, बस वो नींद में है। वो अपने एक सर्वेंट को हुक्म देता है, यानी कि सेबास को, कि वो बाहर जाए टॉम के और कंफर्म करे कि सब कुछ बाहर सही चल रहा है या नहीं, जहाँ पे वो कहता है मैं समझ गया लॉर्ड मोंगमा, और वहाँ से वो निकल जाता है 9th फ्लोर के लिए। अब यहाँ से सारे के सारे सर्वेंट्स 9th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं और ये कहते हुए कि एज योर विश। खैर यहाँ पास से दिखाया जाता है एल्बिडो को, जो कि सारे के सारे कमांड्स मानने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अब यहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड या फिर कहो मोंगमा यही सोच रहा होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कांटेक्ट कर सकता है इन सभी चीज़ों के लिए, या फिर ये जो मैजिक स्किल हैं उनका यूज़ कर सकता है उनसे कांटेक्ट करने के लिए या नहीं। यहाँ पास से एल्बिडो कहती है कि उसके लिए वो क्या कर सकती है। यहाँ पास से हमारा मेन कैरेक्टर लॉर्ड मोंगमा बोलता है ये इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ पास से वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि एल्बिडो कहती कि वो आपके लिए क्या कर सकती है। यहाँ पास से वो उसे टच करता है जिससे वो ये पता चल सके कि ये कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन वो जब टच करता है तो उसे समझ में आता है कि ये बिल्कुल अलाइव है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं या फिर हो रही है उसके साथ वो सब कुछ रियल है, यानी कि इसकी बॉडी रियल वर्ल्ड में है और वो अब वर्चुअल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मानने लगेगा। खैर एल्बिडो उसे टच करने के लिए बार बार प्रोत्साहित करती है, लेकिन वो नहीं करता। यहाँ पास से वो कहता है कि अभी इन सभी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। खैर यहाँ पास से वो समझ चुका था कि ये वर्चुअल वर्ल्ड ही अब उसके लिए एक रियल वर्ल्ड बन के रह गया है, जिसके बाद वो कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा, और यहाँ पे एल्बिडो कहती है कि ठीक है, और वो ऑर्डर देता है कि तुम बाहर जा सकती हो। यहाँ पास से वो कहता है कि सभी के सभी बंदों को 6th फ्लोर पे आने के लिए निमंत्रण दो। यहाँ पास से एल्बिडो कहती है मैं समझ गई,
और यहाँ पास वो चली जाती है सभी लोग को बुलाने के लिए। जिसके बाद हमारा डीमन लॉर्ड यानी कि मोंगमा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो समझ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पे उसने लिखा था कि एल्बिडो उसके प्यार में पड़ेगी, इसीलिए एल्बिडो अब उससे प्यार करने लगी है। जो कि बाद सीधे वो 6th फ्लोर में अपने आप को टेलीपोर्ट करता है। तो उसे समझ में आता है कि उसके हाथ में ये रेड कलर की बधी हुई अंगूठी एक टेलीपोर्टेशन का काम करती है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उसके जो भी सर्वेंट्स हैं वो सभी के सभी लॉयल है कि नहीं है, वो इसलिए उन्हें चेक करने के लिए बुलाता है अरीना नंबर 6 पे। फाइनली वो अरीना नंबर 6 पे पहुंचता है, लेकिन अभी भी एनपीसी के बारे में ही वो काफी लंबे समय से सोच रहा होता है। तभी वो आवाज लगाता है ट्विंस को। एक्चुअल में यहाँ पे एक भाई बहन इस जगह यानी कि 6th फ्लोर के गार्डियन होते हैं, जिसमें से इस मेल कैरेक्टर का नाम होता है ऑरा। और ऑरा आके ही सीधे वेलकम करता है और कहता है यहाँ पर आपका स्वागत है। खैर यहाँ पास से वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, साथ ही साथ वो अपनी बहन को मारे को भी बुलाता है। वो काफ़ी शर्मीली लड़की है और वो आने से काफ़ी ज़्यादा घबराती है, यानी कि मोंगमा के सामने आने से। लेकिन वो फाइनली उसके सामने आ जाती है और वो भी वेलकम करती है, जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो। और यहाँ पास से लॉर्ड मोंगमा के सामने वो सॉरी भी बोलती है, जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं। मोंगमा बताता है कि उसे कुछ मदद चाहिए और वो मदद होती है फायर एलिमेंट को बुलाने के लिए, जिस पर ऑरा कहता है इस लेजेंडरी पावर को बनाने के लिए आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरह की पावर्स को क्रिएट कर सके। आप गॉड लेवल तक की पावर को भी इनहेंस कर सकते हैं। एक्चुअल में फिलहाल पूरी तरह से तारीफ कर रहा है जिससे फ्लैट हो जाए हमारा मोंगमा, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पास से वो कहते हैं कि तुम लोग टेस्ट को टेस्ट करोगे, यानी कि जो स्पिरिट आएगी या फिर कहूँ एलिमेंट आने वाला है उसे वो लोग टेस्ट करने वाले थे, उनसे फाइट करके, यानी कि ट्विंस फाइट करने वाले हैं। अब यहाँ पास से हमारा डीमन लॉर्ड मोंगमा फिल्म में सोचता है और कहता है मुझे अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर यूज़ करना होगा, और वो समन कर देता है प्राइमल फायर एलिमेंटल को, और यहाँ पास से वो एलिमेंटल आ जाता है। अब यहाँ पास से ट्विंस एक दूसरे को देखते हैं और फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पे मोंगमा कहता है कि तुम लोग इससे ट्राई करो फाइट करने के लिए। यहाँ पर वो बोलता है बिल्कुल हम लोग ज़रूर करेंगे, जिस पर मैरी बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और वो ऐसा करने में काफ़ी असक्षम है, जिस पर ऑरा उसे समझाता है कि तुम कर सकती हो, और डीमन लॉर्ड इनकी बातें सुन रहा होता है। फाइनली दोनों ही ट्विंस फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि प्राइमर फायर एलिमेंट से। अब यहाँ पास से दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त फाइट करते हैं, जहाँ पे हमारी जो मैरी होती है वो एक शील्ड को क्रिएट करती है। खैर लॉर्ड मोंगमा को कांटेक्ट करता है सेबास वही बंदा है जिसे ऑर्डर दिया गया था हम के बाहर जाकर आप देखो नाजरिक पे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, जिस पर वो सेबास बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, बाहर सब कुछ गड़बड़ है। खैर यहाँ पास वो सभी के सभी गार्डियंस को 6th फ्लोर पर बुलाया होता है। यहाँ पास से दोनों ही ट्विंस फाइट कर रहे होते हैं और वो हराकर उनके पास आ लॉर्ड मोंगमा कहते हैं शायद तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी, तो वो अपने मैजिक से एक जग निकालता है और एक ग्लास और उन्हें पानी पीने के लिए देता है। पानी पीते वक्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं सोच रहे होते हैं कि मतलब ये लॉर्ड मोंगमा कर क्या रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की अपीयर होती है और सब लोग का ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है। मोंगमा काफी ज्यादा चिंतित होते कि इस वर्ल्ड में आखिर चल क्या रहा है और सभी को देखना चाहता था, और इन सभी के सामने उसे प्रॉपरली सुपीरियर बनना होगा इन सभी लोग के सामने। अब यहाँ पास से वो बोलता है कि अपनी मैक्सिमम लेवल पावर को टेस्ट भी करना होगा। साथ ही जो लड़की अपीयर हुई थी वो बताती है कि हम सभी लोग इस जगह पर यानी कि 6th फ्लोर पर आ चुके हैं, जहाँ पर सभी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ एल्बिडो भी आती है। खैर यहाँ पर तकरीबन 8 लोग आए होते हैं, जिस पर ये लड़की बताती है कि आप जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, आप सुप्रीम लीडर हो। खैर यहाँ पास से वो लड़की जो पहली बार आई थी वो बताती है कि वो 1st, 2nd, 3rd फ्लोर की जो गार्डियन है उसका नाम ब्लड फॉलन है। दूसरा गार्डियन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो 5th फ्लोर का गार्डियन उसका नाम कॉकटस है। यहाँ पास से 6th फ्लोर के गार्डियन ट्विन बताते हैं कि उसका नाम ऑरा है और उसकी बहन का नाम मैरी बेलो। यहाँ पास से दोनों ही काफी ज्यादा खुश लगते हैं। खैर यहाँ पास से 7th फ्लोर का गार्डियन अपना नाम डैम्यू को बताता है, और यहाँ पास से एल्बिडो इस लीडर यानी कि लीडर गार्डियन भी है और 8th फ्लोर की रक्षक भी है। यहाँ पास से वो बताती है कि कोई भी बंदा आए वो उसे खत्म कर देगी, जिसके बाद यहाँ पर हमारा लॉर्ड मोंगमा समझ जाता है कि ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा लॉयल हैं, और यहीं पास से ये एपिसोड दम तोड़ता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और नहीं भी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा दो अच्छे अच्छे मीम्स के लिए।